नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दिवाली से पहले जारी होंगे 6 पोस्ट कोड के लंबित परिणाम, सीएम का ऐलान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दिवाली से पहले 6 लंबित पोस्ट कोड के नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए। इनमें पोस्ट कोड 939 के लिए 295 पद, पोस्ट कोड 903 के लिए 82 पद, कॉपी होल्डर के लिए पोस्ट कोड 982, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 992, साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट कोड 994 और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 997 शामिल है। मैं आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी क्षेत्र में युवाओं को पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले प्रदेश के युवाओं के लिए इन 6 लंबित पोस्ट कोड का परिणाम राज्य सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल उप समिति ने अब तक 21 लंबित पोस्ट कोड के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी है, जिनमें से पोस्ट कोड 817, 999 और 969 के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 6 परीक्षाओं के परिणाम दिवाली से पहले घोषित कर दिए जाएंगे और शेष 12 पोस्ट कोड के परिणाम नवंबर माह में घोषित किए जाएंगे। बाल विवाह करके नियमों को तार तार कर रहे लोग 5 सालों में 250 से अधिक शिकायतें आई सामने। देवभूमि हिमाचल में एक तरफ तो सरकार जच्चा बच्चा यानी मां व नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विवाह की आयु सीमा को बढ़ा रही है। इसके लिए विधानसभा से लड़कियों के विवाह की आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, जिसे अभी राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी है। जबकि दूसरी तरफ लोग बाल विवाह कर नियम और कानून को तार तार कर रहे हैं। लोगों की जागरूकता और चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रयास से बाल विवाह रोकने में कारगर साबित होने के साथ कच्ची उम्र में बच्चों को मां बनने के कारण होने वाले नुकसान से बचा रही है। हिमाचल में प्यारी बहनों के खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये, योजना के तहत 443 आवेदन नगर निगम ने लौटाया वापस। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के तहत प्रतिमाह बैंक खाते में 1500 रुपये की राह ताक रही महिलाओं को अभी इंतजार करना होगा। कल्याण विकास ने नगर निगम क्षेत्र से आवेदन करने वाली महिलाओं को झटका दिया। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर निगम क्षेत्र से भरे गए 443 आवेदन वापस लौटा दिए गए। बता दें कि अब नगर निगम के प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर दोबारा कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा। इसके बाद महिलाओं के आवेदन स्वीकार होंगे। पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 3 लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी, नहीं तो टेक ओवर कर लेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हमीरपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी और विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर बाली, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी पावर प्रोजेक्ट को तमाम उम्र भर के लिए सिर्फ 12% की रॉयल्टी पर दे दिया था, जिससे हिमाचल को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। अब जो भी कोई हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे पहले साल 12% की रॉयल्टी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा 12 से 30 साल तक 18% रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इस शिमला में फेरी वाले की पिटाई मामले में कार्रवाई, 5 लोग पूछताछ के लिए तलब, जाने पूरा मामला। शिमला के धामी क्षेत्र में एक फेरी वाले से मारपीट के मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में 5 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया गया और उनसे मामले को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जाँच भी कर रही है कि आखिरकार किस व्यक्ति के मोबाइल में मारपीट का वीडियो बनाया गया। मामला उस समय सामने आया जब फेरी वाले से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर प्रधान निलंबित, उपायुक्त ने जारी किया आदेश। जिला शिमला के विकास खंड रोहड़ू की पंचायत करासा के प्रधान को मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर निलंबित कर दिया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देवराज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी की है। स्थानीय निवासी ने उक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत खंड विकास अधिकारी रोहड़ू के पास की थी। प्रारंभिक जाँच में 6 मई 2024 को 135 पन्नों की जाँच रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में
वर्ष 2020 से 2024 तक विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि हुई है। वह 1 जुलाई को जांच में लगे आरोपों को लेकर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल में दीपावली पर 2 घंटे की ग्रीन पटाखे चला सकेंगे, बस यहां 9 फोड़े नहीं तो हो सकती है जेल। हिमाचल प्रदेश में दीपावली की रात लोग 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। मैं सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के आदेशों के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के त्यागपत्र को मंजूरी देने से पहले होगी जांच, सरकार ने बनाए नए नियम, जाने पूरा मामला। जब पंचायती राज प्रतिनिधियों के त्यागपत्र को मंजूरी देने से पहले अब कारणों की जांच अनिवार्य होगी। वह पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद से त्यागपत्र को लेकर सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं। बता दें कि प्रतिनिधि के फर्जी हस्ताक्षर, अनैतिक दबाव और मिलीभगत को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मैं इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद शनिवार से लागू हो गई। पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों को अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी या खंड विकास अधिकारी को सौंपना होगा। यदि त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया है तो वह तुरंत इसे अपनी टिप्पणी के साथ जिला पंचायत अधिकारी को भेजेंगे। गोल्डन गर्ल सीमा ने रचा इतिहास, एशिया स्तर पर 10,000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। जी हांगकांग में आयोजित एशिया स्तर की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की उड़न परी व गोल्डन गर्ल के नाम से विख्यात सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मैं इस उपलब्धि के साथ सीमा ने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया बल्कि पूरे भारत को गर्व महसूस करवाया है। वह चंबा की उड़न परी सीमा का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भारत के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वह सीमा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दौड़ पूरी की और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। सीमा की इस जीत ने भारत का नाम एक बार फिर से एशियाई खेलों में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वह कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी यह जीत नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है, मैं जो यह साबित करती है कि अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। इस जीत के साथ सीमा ने यह भी साबित कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। मार्च 2026 तक पूरा होगा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर का निर्माण कार्य। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोलसप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। प्रदेश में धारा 118 में जमीन लेने वाले नहीं चला सकते हैं होम स्टे, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे इकाइयों पर सरकार कड़ी शर्तें लगाएगी। वे प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से भी कई होम स्टे इकाइयां चला रही है, जिनसे सरकारी खजानों को कुछ नहीं मिल रहा है और नियमों की भी अवहेलना हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिश आ गई है। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्यटन विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव भेज रहा है और इसी कैबिनेट में 22 अक्टूबर को होम स्टे पॉलिसी पर सरकार फैसला लेगी। प्रदेश के स्कूलों में 3 महीने में भर्ती होंगे स्पेशल एजुकेटर, जाने पूरी जानकारी। जी प्रदेश के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का प्रोसेस 3 महीने में पूरा होगा। इस बारे में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को तय समय में भर्ती प्रोसेस पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। मैं इसके साथ ही एचपी बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्पेशल केस में टेट परीक्षा भी करवाई जाएगी। मैं एचपी बोर्ड ही टेट का सिलेबस तैयार करेगा। मैं स्पेशल केस को भी इन्हीं भर्तियों के साथ ही कंसिडर किया जाएगा। मैं गौर रहे कि हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में नया पेच फंस गया है। मैं इस भर्ती में 21 साल बाद क्लास 3 में 245 पद रेगुलर भरे जाने हैं, लेकिन नए नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। मैं विशेष बच्चों के लिए यह टेस्ट अभी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड नहीं लेता है। ऐसे में अब शिक्षा सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा बोर्ड इन पदों के लिए टेट परीक्षा भी लेगा। मैं शिक्षा विभाग में इन भर्तियों के लिए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए। मैं उनके माध्यम से प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती इस बार रेगुलर होगी। हालांकि भर्ती नियमों में भविष्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रावधान रखा गया है।
उपभोक्ताओं को डिपो में जल्द मिलेगा राशन। जी, हर साल की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर्व पर प्रदेश के राशन डिपो में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति परिवार 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी। मैं खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से दिवाली पर अतिरिक्त चीनी देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मैं जल्द ही प्रदेश के राशन डिपो में चीनी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पहले से ही दिवाली पर उपभोक्ताओं को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट प्रभावितों के खाते में जल्द आएगी मुआवजा राशि। जी हां, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए अवार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्धारित समय पूरा होने के साथ ही प्रशासन ने मोहल्ला वाइज संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संपत्ति, भूमि सहित पूरी डिटेल तैयार कर ली है। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट के साथ सटे लोगों को मुआवजा राशि मिलने शुरू हो जाएगी। बता दें कि पहले फेज में गगर बाजार से पीछे यानी एयरपोर्ट के निकट के शाहपुर क्षेत्र में आने वाले मोहल्ला के लोगों के अवार्ड बनाकर उनके खाते में धनराशि डाली जाएगी। प्रशासन ने सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। मैं 18 अक्टूबर से अगले 1 माह तक का समय लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए दिया था। अब निर्धारित समय पूरा होने के बाद अवार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मैं एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नोटिफिकेशन 21 की अधिसूचना के बाद लोगों से आपत्तियां ली जा रही है। मैं इसके लिए प्रभावितों को 1 महीने का समय दिया था, मैं जो अब पूरा हो गया है। हॉस्पिटल में मुफ्त मिल रही 482 दवाएं, मरीजों को इस योजना के तहत मिल रहा फायदा। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाइयां योजना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल, सिविल अस्पताल, CHC में 482 तरह की दवाइयां मुफ्त वितरित की जा रही है, जबकि 133 सर्जिकल आइटम भी मरीजों को मुफ्त में मुहैया करवाई जा रही है। वहीं प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों 167 तरह की दवाइयाँ और 47 सर्जिकल वस्तुएं मुहैया करवाई जा रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 91 दवाइयाँ और 28 सर्जिकल वस्तुएं मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के प्रदेश सरकार की उच्च गुणवत्ता और कम लागत की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील योजना है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है एवं इससे आम वर्ग के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है और धन की कमी के चलते चिकित्सा सेवाओं से वंचित लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है। करवा चौथ की खरीदारी करने गई 3 बच्चों की मां फरार, घर से गहने और इतना कैश भी गायब, शिकायत दर्ज। जे करवा चौथ के दिन विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के द्रमन की एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई है। मैं अब इसको लेकर पति ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गाँव मझगांव डाकघर द्रमन तहसील शाहपुर ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी तृप्ता देवी उम्र 34 वर्ष से पिछले कल 11 बजे शाहपुर बाजार में करवा चौथ का सामान लेने गई थी। मैं शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं पति शमशेर सिंह ने बताया कि जब घर आकर उसकी तलाश की तो घर में रखे करीब 1 लाख के गहने और 1,35,000 कमेटी का कैश गायब था। मैं परिवार को शक है कि वह कहीं किसी के साथ फरार हो गई है। मैं उनकी 3 बेटियां हैं, एक 10 साल, दूसरी 8 साल और तीसरी 4 साल की है। सुक्खू सरकार पत्रकारों पर बना रही दबाव, खबरें लिखने पर अंजाम भुगतने का बनाया जा रहा माहौल। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व सरकार के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने, संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैं आजकल मुख्यमंत्री जिन कार्यों का फीता काटते हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया है। मैं सभी कार्यों का शिलान्यास, बजट प्रावधान से लेकर अन्य सभी प्रकार की क्लियरेंस पूर्व सरकार द्वारा की गई थी, मैं जिन्हें वो आज लोकार्पित कर रहे हैं। हाँ, इन सभी परियोजनाओं में सुक्खू सरकार का बस इतना योगदान है कि उनके द्वारा लगाए गए अड़ंगों की वजह से परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई है। ट्रैकिंग पर गए विदेशी पर्यटक रास्ता भटके, मनाली पुलिस ने किए रेस्क्यू, सुरक्षित पहुंचाया। जी, पर्यटन नगरी मनाली के दुर्गम रानी सुई की ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटकने के कारण फंसे 2 विदेशी पर्यटकों को मनाली पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित मनाली पहुंचाया। वह लगभग 10 घंटे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रविवार सुबह टीम दोनों को लेकर मनाली पहुंची।
बेरोजगार युवाओं से चिट्टा तस्करी करवाता था सरगना, कंपनियों में नौकरी का दिया जाता था झांसा। जेरोहड़ू के बाद रामपुर में चिट्टा तस्करी के अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह राधे गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस का दावा है कि गिरोह का मुख्य सरगना दिलीप कुमार उर्फ राधे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जाता था और फिर नशे की तस्करी के काम में लगा देते थे। इसके लिए वह रामपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता था। वह उन्हें बद्धी की कंपनियों में सुरक्षा कर्मी की नौकरी करने की बात कहकर ले जाता था और इसके बाद नशे की तस्करी करवाई जाती थी। हिमाचल में 723 पंचायतें टीबी मुक्त, कांगड़ा में सबसे ज्यादा और लाहौल स्पीति में सबसे कम मरीज। हिमाचल प्रदेश की 723 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है, यानी इन पंचायतों में टीबी का अब एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की क्षय रोग उन्मूलन पर आयोजित कार्यशाला में यह बात सामने आई है। इस दौरान टीबी मुक्त हिमाचल को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। बता दें कि वर्तमान में जिला कांगड़ा में टीबी के सबसे ज्यादा 2322 मरीज हैं। प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को हिमाचल टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान में और तेजी लाने को कहा है। पंचायतों के वार्ड स्तर पर टीबी मरीजों को तलाशने के साथ साथ वर्ष 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी टेस्टिंग को 4800 तक पहुंचा दिया, यानी कि पिछले 2 सालों की तुलना में टीबी के टेस्ट 2 गुना कर दिए। वे समय पर उपचार मिलने से प्रदेश में ही 1000 के करीब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग सामाजिक कुरीतियों के चलते सामने नहीं आ रहे। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। बेजुबान की वफादारी, मालिक पर भालू ने किया हमला, जान बचाने खूंटा उखाड़कर भिड़ गए दोनों बैल। ये कुत्तों की वफादारी के किस्से तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन पहली बार 2 बैलों ने न केवल अपनी वफा निभाई बल्कि जान की परवाह किए बगैर भालू से भिड़कर अपने मालिक का जीवन भी बचाया। यह मामला चंबा जिले के साथ लगती जुमहार धार का है। भाई यहाँ एक भालू ने भेड़ पालक नूर जमाल पर अचानक हमला कर लिया। मैं खूनकार भालू भेड़ पालक को घर से खींचकर बाहर ले जा रहा था। वह बाहर बंधे जमाल के दोनों बैल खूंटा उखाड़कर भालू से भिड़ गई। वह बैलों ने सींगों से जोरदार प्रहार कर भालू को पटक दिया। वह बैलों के तेज प्रहार से भालू मौके से भाग निकला। हालांकि भालू के हमले में भेड़ पालक को चोटें आई है। वह अब चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करते हैं जयराम ठाकुर, सीएम सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन विधानसभा के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। इस सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद के अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को UPA 2 सरकार की ओर से मंजूरी दी गई थी। मेरा सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये दे चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये है भारत के 10 सबसे लंबे रोपवे, जानिए कौन कौन है सूची में शामिल। जी हां, तारा देवी शिमला रोपवे के तौर पर देश के पहले और विश्व के दूसरे नंबर के सबसे लंबे रोपवे के लिए NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अग्रिम टेंडर लगाने की मंजूरी दे दी है। शिमला रोपवे 13.79 किलोमीटर लंबा होगा। शिमला रोपवे मार्ग के कार्य वर्ष 2025 में 1 मार्च से शुरू करने का लक्ष्य है। ये रोपवे माँ तारा देवी से शिमला तक बनेगा। इसके बीच के स्टेशन में शुरुआत में 220 ट्रॉली लगाई जाएंगी। जब पूरा रोपवे बन जाएगा तो इनकी संख्या 660 हो जाएगी। हालांकि तारा देवी शिमला रोपवे का निर्माण अभी शुरू होगा, लेकिन इस खबर में हम बनकर तैयार हो चुके भारत के 10 सबसे लंबे रोपवे के बारे में जानेंगे। बता दें कि रोपवे 1 घंटे में 600 के करीब लोगों को गुलमर्ग में अपने बेस से कांगडोरी पहाड़ी और कांगडोरी से गुलमर्ग तक पहुंचाता है। कांगडोरी तक इसका पहला चरण है और दूसरा चरण कांगडोरी से अपर पहाड़ी तक है। इसकी लंबाई 4200 मीटर है। इसमें 108 केबिन और 18 टावर है। इस रोपवे पर 600 यात्री हर घंटे सफर कर सकते हैं। लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, विजिलेंस ने महिला और पुरुष को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जिला हमीरपुर में लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। विजिलेंस की टीम ने 2 लोगों को हमीरपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनाए उनके कार्यालय से रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यहाँ कार्यालय चला रहे एक पुरुष और एक महिला लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर ठगी का खेच चला रहे थे।
एचआरटीसी की छवि धूमिल पर जेएसएससी मुखर, बस ऑपरेटरों को दी ये चेतावनी। जी हां, एचआरटीसी की छवि धूमिल करने और गलत बयानबाजी करने पर हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति यानी कि जेएसएससी ने निजी बस ऑपरेटरों को चेतावनी जारी की है। समिति सदस्यों ने चेतावनी जारी की है कि एचआरटीसी की छवि को धूमिल करने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी निजी बस ऑपरेटरों की होगी। समिति के मुख्य सलाहकार समर चौहान, सचिव खेमेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष मान सिंह, उपाध्यक्ष खेमचंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि निजी बस संचालक ने न जाने किस भ्रम को पाले हुए हैं कि वह अपनी तुलना एचआरटीसी से करते हैं। एचआरटीसी सरकार का एक उपक्रम है जो गरीबों, वंचितों, अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में लाभ की भावना से नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कार्य करता है, जबकि निजी बस संचालक का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना है। एचआरटीसी की कार्यप्रणाली पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का प्रभाव पड़ता है, जिन्हें सरकार जनता के हित में लेती है। अतः एचआरटीसी की देनदारियों की चिंता निजी बस संचालक न करें, क्योंकि एचआरटीसी और निजी बस संचालक के मध्य की जाने वाली तुलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 वर्ष बाद खुशवंत सिंह लीड फेस्ट में गूंजा अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 5 वर्ष बाद अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की गूंज कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लीड फेस्ट में फिर से सुनाई दी। प्रख्यात वकील व लेखक सौरभ कृपाल का कहना है कि इस फैसले को विवाद रहित नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि माननीय कोर्ट का काम का कानून के मुताबिक अपनी जजमेंट देना है, न कि मध्यस्थ नियुक्ति करना है। राम जन्मभूमि के मामले में दोनों पक्षों को मनाने के लिए मध्यस्थ नियुक्ति किए गए। वहीं शाहीन बाग वाले मामले में भी मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लीड फेस्ट में सौरभ कृपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के वकील रोहिन भट्ट ने सम इंडियन आर मोर इक्वल देन अर्थर्स पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान राम जन्मभूमि पर 5 वर्ष पूर्व हुए फैसले की चर्चा शुरू हो गई। सौरभ कृपाल ने बढ़ते राजनीतिकरण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। फैसले से पूर्व लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करने से कई बार निर्णय सटीक नहीं होता है। जिला के 431 किसानों से सरकार खरीदेगी प्राकृतिक खेती से तैयार 65 मीट्रिक टन मक्की। जिला में प्राकृतिक खेती से तैयार 65 मीट्रिक टन मक्की प्रदेश सरकार मंडी के 431 किसानों से खरीदेगी। किसानों की जी तोड़ मेहनत और राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन से राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। दिन प्रतिदिन प्रदेश के लोग प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ रहे हैं और इसे व्यापक स्तर पर अपना भी रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी अब मिलने लगे। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान मंडी जिला में अब इस विधि से मक्की व अन्य फसलों उगा रहे हैं। प्राकृतिक विधि से किसानों द्वारा उगाई जाने वाली मक्की की खरीद सीधे राज्य सरकार द्वारा की जानी है। इसके लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये घोषित किया है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे किसान कृषि के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। प्राकृतिक खेती के तहत उगाई गई मक्की की खरीद के लिए मंडी जिला में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत लगभग 431 किसानों को चिन्हित किया गया। इन किसानों से लगभग 65 मीट्रिक टन मक्की खरीदी जाएगी। मक्की खरीदने के लिए जिला में 4 स्थानों पर खरीद केंद्र बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला, फायरिंग में 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार रात को आतंकवादियों ने गैर स्थानीय मजदूरों पर फायरिंग की, जिसमें 2 की मौत हो गई और अन्य घायल हुए हैं। यह मामला सोनबर्ग में एक निर्माणाधीन टनल के पास हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने जिले के गुंड इलाके में सुरंग के निर्माण पर काम कर रही एक निजी कंपनी के शिविर में मजदूरों पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस और सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बिरयानी में लेग पीस की जगह मिला फ्राई मेढक, परेशान हुए स्टूडेंट। जो आपने होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल के खानों में कीड़े मिलने के कई मामले सुने होंगे, जिनको लेकर कई बार विवाद भी हो जाते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। मैंने इस बार इससे भी हैरान और भयभीत करने वाली घटना सामने आई है। चिकन बिरयानी में लेग पीस की जगह फ्राई मेढक मिला है। मैं बता दें कि अच्छे भले इंसान को अंदर तक हिला देने वाली यह घटना किसी आम संस्थान के
हॉस्टल मेस की नहीं है, बल्कि हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में स्थित कदम मेस की है। यहाँ खाने के समय बिरयानी में मेढक मिलने से छात्र हैरान रह गए। इसके बाद परेशान छात्रों ने मेस इंचार्ज से शिकायत की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव, अब एडवांस रुपये जमा किए बिना मिलेगा इलाज, जाने कैसे। जी, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में किए गए अपडेट के बाद कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुंच बढ़ गई है। इसमें अब पॉलिसी धारक को नेटवर्क से बाहर के हॉस्पिटल में भी एडवांस से पेमेंट को जमा किए बिना ही इलाज की परमिशन मिलेगी। महंगे कपड़े जूतों का शौकीन है लॉरेंस बिश्नोई, हर साल 35 से 40 लाख खर्च, कहां से आता है इतना पैसा, जाने पूरी जानकारी। जो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर उसका परिवार हर साल 35 से 40 लाख रुपये तक खर्च करता है। मैं गैंगस्टर के चचेरे भाई ने यह खुलासा किया है। मैं 50 वर्षीय रमेश बिश्नोई ने यह भी कहा है कि परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि 31 वर्षीय लॉरेंस अपराधी बन जाएगा, मैं जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से कानून स्नातक हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रमेश ने कहा, हम हमेशा से अमीर रहे। मैं लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और हम गांव में 110 एकड़ जमीन के मालिक हैं। मैं लॉरेंस हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहनता था। अब भी परिवार जेल में बंद उस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बराड़ है, लेकिन स्कूल के दिनों में वह लॉरेंस से बन गया और कथित तौर पर अपनी चाची के सुझाव पर उसने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे विकास यादव, सच्चाई कुछ और है, परिवार वालों का दावा। जी, भारत सरकार के पूर्व कर्मचारी विकास यादव पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर विकास यादव के परिवार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बता दें कि FBI ने विकास यादव के चचेरे भाई अविनाश यादव से बात की तो उन्होंने दावों को झूठी मीडिया रिपोर्ट बताया। बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने यादव पर पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल साजिश का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। गुरुवार को सामने आए अभियोग के अनुसार यादव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जासूसी सेवा के अधिकारी थे। जाति जनगणना होगी तो गिनी जाएंगी मुसलमानों की भी जातियां, 2025 में हो सकती है जनगणना। जी हां, जातीय जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएगी। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इसके लिए जरूरी तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी महीने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों में जातियों की जनगणना के मुद्दों पर चुप्पी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हिंदुओं की तरफ मुसलमानों में भी जातियों की जनगणना कराए जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी और फिर लोकसभा चुनावों के कारण अटकी हुई 2021 की जनगणना 2025 में हो सकेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।